वेलकम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेकर के आए हैं कल जो 24 मार्च को होने जा रहा जो आपके 8वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। इसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कल बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, पहला है निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि कहलाती सिंचाई की आधुनिक विधि है सिंचाई की आधुनिक विधि ऑप्शन नंबर स है ड्रिप तंत्र। दूसरा प्रश्न है हमारा कि विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ब वनस्पति जात। अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर स रहेगा। तीसरे में अ ब दोनों यानी नीम की सखुई पत्तियां भी और साइलो भी। चौथा प्रश्न है हमारे घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है हमारा वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे बिटुमेन। किसी भी भूकंप की शक्ति के परिणाम को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? छठे का करेक्ट आंसर रहेगा हमारा रिक्टर पैमाना। इसके बाद में हम लेते हैं हमारा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है हमारा कि समतल दर्पण के द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर ब रहेगा सीधा। नेत्र का वह कौन सा भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर रहेगा परितारिका। देखिए नौवां प्रश्न आपके सामने है। नौवां प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत बड़ा चांस बनता है। नौवां है विषाणु सूक्ष्म जीवों में किस प्रकार के भिन्न होते हैं? देखो विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि विषाणु केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, जीवाणु पौधे और जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव है? ईंधन की वजह से बढ़ते उपयोग के कारण वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं, श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। दूसरा ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तीसरा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया जाता है। चौथा हमारा कोयले डीजल पेट्रोल दहन से उत्पन्न सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं जो फसलों भवनों मृदा के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां प्रश्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परखनली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? परखनली शिशु के जन्म के लिए आईवीएफ अर्थात इन वेट्रो निषेचन अर्थात शरीर के अंदर कृत्रिम निषेचन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। 12वां प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? इसमें जो ध्वनि उपकरण है वो प्राश्रव्य ध्वनि के उपकरण प्रयुक्त होते हैं। ये उपकरण लगभग 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक आवृत्ति पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां रहेगा। देखिए 13वां प्रश्न है हमारा जिसमें हमें जो स्तंभ अ को ब से मिलाना है। पहला हमारा आता है हेजा। हेजा को अपन मिलाएंगे। हेजा एक प्रकार का जीवाणु। दूसरा हमारा है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक में करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा तीसरा रहेगा स्टेप्टोमाइसिन। तीसरा हमारा है कवक। स को अपन मिलाएंगे। कवक होता है हमारे गेहूं की रस्ट। चौथा है पोलियो। पोलियो को करेक्ट आंसर हम मिलाएंगे एक प्रकार का वायरस है। नेक्स्ट हम 14वां प्रश्न लेंगे कि तीव्र दहन और स्वतः दहन में अंतर क्या? तीव्र दहन का मतलब किसी ज्वलनशील पदार्थ में एलपीजी के निकट जलती हुई तीली अथवा गैस लाइटर लाया जाता है तो गैस तेजी से जलने लगती है, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ये दहन तीव्र दहन कहलाता है। लेकिन दूसरी बात करते हैं हम स्वतः दहन। स्वतः दहन की बात करें तो स्वतः दहन का मतलब ये है कि दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण से अचानक लपेटों के साथ जल उठता है वो स्वतः दहन कहलाता है। जैसे फॉस्फोरस के कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है। 15वां प्रश्न हमारा रहेगा। 15वां प्रश्न में हमारे जो ये खालिस्तान भरनी है थ्रेसिंग खरपतवार तैरने फसल और जुलाई। पहला है मिट्टी को उल्टने पटने पर एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? इसको हम जुताई कहेंगे, जुताई कहलाती है। दूसरा है ब अवांछित एवं बिना उगाई पौधों को हटाया जाता है जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। करेक्ट आंसर खरपतवार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। करेक्ट आंसर तैरने लगेंगे। तो द है दो दानों को भूसों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। पहला क है यौन आरंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे हार्मोन से नियंत्रित होते हैं। दूसरा है तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? इसमें हमारा हार्मोन रहता है वो एड्रीनलिन रहता है। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन। अगला है एड्स के रोग
कारक वायरस का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम होता है हमारे HIV। HIV का मतलब है विशेष, आप इसको जो HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV। नेक्स्ट है गॉइटर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? गॉइटर रोग हमारे ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न लेंगे, इसमें सही गलत बताना है। द्रव और गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब नहीं लगाते, ये सही है गलत? ये प्रश्न हमारे असत्य रहेगा, यह कथन बिल्कुल असत्य है। दूसरा है बल का परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं, बिल्कुल सही है, ये सत्य है। तीसरा है एक आवेशित वस्तु अनावश्यक वस्तु को आकर्षित करती है, यह भी हमारा करेक्ट आंसर सत्य रहेगा। वह है बल की किसी वस्तु को विराम अवस्था में गति में नहीं ला सकता, यह भी हमारा इनकरेक्ट होगा, असत्य है। नेक्स्ट हमारा 18वां प्रश्न है आपके सामने कि वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है? जिसके दो कारण। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों को समाप्त कर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना, जैसे कृषि के लिए भूमि का प्राप्त करना, घरों और कारखानों का निर्माण करना, यानी वनों को काट करके चाहे कृषि के लिए उपयोगी बनाओ या फिर घर और कारखाने बनाने के लिए काम में ले लो। 19वां प्रश्न है घर्षण हमारा मित्र और शत्रु दोनों है, इस कथन का उदाहरण बताइए। देखो घर्षण हमारा मित्र और शत्रु दोनों है, उदाहरण के लिए घर्षण न होने की स्थिति में हम चल नहीं सकते, पेन तथा पेंसिल से लिख नहीं सकते, गतिशील वस्तु घर्षण के अभाव में कभी नहीं रुकेगी। अगला हमारा 20वां प्रश्न रहेगा। 20वां, चलिए इसको और भी कर लेते हैं। इसके विपरीत घर्षण हमारा शत्रु भी है, उदाहरण के लिए घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं और मशीन में घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य भी है, हानिकारक भी है अनिवार्य भी है। 20वां प्रश्न है एक दोलक 5 सेकंड 50 बार दोलन करता है, इसकी आवर्ती और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आवर्ती ज्ञात करने का सूत्र है दोलनों की संख्या बटा संख्या सेकंड में। तो हमारी दोलनों की संख्या हमारी कितनी थी? 50 थी और समय लगा था 5 सेकंड बराबर 10 हर्ट्ज हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो उसका आवर्तकाल लिखेंगे 1 बटा आवर्ती, तो 1 बटा आवर्ती अपन निकालेंगे तो हमारा 0.1 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 21वां प्रश्न है हमारे भूकंप आने के क्या क्या कारण है? भूकंप के स्वयं के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो भूकंप आने का कारण यही है कि पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित होती है, प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर गति करती हैं और जब वह एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा टक्कर काटने के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपर पट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। लेकिन भूकंप से बचाव के लिए भूकंप प्रतिरोधी मकान का निर्माण करेंगे, अग्निशमन उपकरण का प्रयोग करेंगे, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि घर पर हैं तो किसी पेज के नीचे आश्रय लेंगे, भारी वस्तु से दूर रहेंगे, यदि घर से बाहर हैं तो विद्युत लाइन के से दूर रहेंगे, खुले स्थान पर धरती पर लेट जाएं, किसी कार या बस में हो तो बाहर न निकलें, धीरे धीरे खुले स्थान पर पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भविष्य है आपके सामने कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर को दिए गए चित्र से दर्शाइए कि कोण आई 40 डिग्री हो और परावर्तन के नियमानुसार कोण आर का मान क्या होगा। ये हमारे सामने जो कोण बना हुआ है इससे हम इसका उत्तर जो परावर्तन नियमानुसार आपतन कोण का सदैव परावर्तन कोण के बराबर ही होता है, इस प्रकार हमारा बराबर 40 डिग्री रहेगा, क्योंकि परावर्तन का नियम होता है उसमें आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर को, ये निबंधात्मक प्रश्न है 23 से लेकर 25 का। है पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडारण को नामांकित चित्र बताइए। ये हमारे सामने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण का चित्र है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है। और दूसरा हमारा कारण है यूरेनियम षड्यंत्र और लैरिक्स की वृद्धि का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न यही था, जो पेट्रोलियम के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही कथन की पुष्टि कीजिए और एडम्स एप्पल कंठमणि का उपयोग मानव शरीर में इसकी स्थिति को दर्शाने वाला नामांकित चित्र बताइए। तो ये हमारे अब दोनों हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये मानव शरीर में एडम्स एप्पल कंठमणि की स्थिति है, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट करके अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 23वें का अथवा का। पहला तो है गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के 4 उपाय बताइए, और दूसरा हमें ब में वन्य जीव आवासों में लगातार मानवीय गतिविधि के कारण वन्य जीव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इन्हें सुरक्षित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। और इसमें ब में दूसरा है मानव शरीर में एड्रेनल ग्रंथि की स्थिति को दर्शाने वाला नामांकित चित्र भी बताइए। चलिए ये हमारा अथवा का था।
तो ये प्रश्न इसमें पहला तो है गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने का उपाय। जहाँ तक संभव गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएं। यातायात लाइटों जहाँ पर प्रतीक्षा करनी है गाड़ी का इंजन बंद कर दें। टायरों का दाब सही रखना चाहिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन बात ब की आती है वन्यजीव संरक्षण और एडिशनल ग्रंथि। वन्यजीव संरक्षण की बात करें कि आवासों के संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए जाएं। इसके लिए वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र आदि घोषित किए जाने चाहिए और इन्हें आरक्षित क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों जैसे चराई, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना, मारना, जल वन पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्रित करना निषिद्ध होता है। ये हमारे एड्रिनल ग्रंथि का चित्र आपके सामने स्पष्ट है। मानव के शरीर में एड्रिनल ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट है हमारा 24वां प्रश्न कि भ्रूण का गर्भाशय में रोपण को नामांकित चित्र बताना है और दूसरा इसमें ब में घर्षण को कम करने के 2 उदाहरण। चलिए और फिर दिए गए जो 2 दर्पण हैं परस्पर लंबवत है। आपतित कोण ए 45 डिग्री पर आपतित होता है। दर्पण ब परावर्तित होने पर परावर्तित किरण एवं परावर्तन कोण दोनों को ये हमारे सामने चित्र है। इसको चलिए हम 24वें का अ करते हैं। 24वें के अ में विशेषकर हमारे रहता है निषेचन का जो युग्मन का निर्माण होता है किस प्रकार से हमें जो भ्रूण के विकास के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यह आपके सामने भ्रूण का गर्भाशय में रोपण किस प्रकार से होता है। ब की बात करें तो घर्षण को कम करने के 2 उपाय बताने थे। पहला तो था कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर का छिड़काव करेंगे। दरवाजे के कब्जों जो होते हैं उसमें तेल की कुछ बूंदें डालेंगे। लेकिन ब का दूसरा हमारा था आपतन कोण जो परावर्तन के बारे में वो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा अथवा में था कि मेढक के जीवन चक्र को नामांकित चित्र के द्वारा समझाइए और मेढक के जीवन चक्र को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए और नेत्रों की देखभाल किस प्रकार कर सकते समझाइए। दर्शन किस प्रकार हमारा मित्र है उदाहरण सहित समझाइए। देखिए यहाँ पर हमारे मेढक में कायांतरण का चित्रण है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेढक जो विशेषकर सबसे पहले अंडे, फिर उसका आरंभी टेडपोल, फिर बाद का टेडपोल, आखिर एक वयस्क मेढक तैयार होता है। ये है मेढक का कायांतरण, मेढक का निर्माण। पहले अंडे, फिर उसका आरंभी टेडपोल, फिर उसमें बाद में टेडपोल, फिर बाद में वयस्क के रूप में मेढक का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो हम मेढक के जो 3 अवस्थाएं हैं इसको स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर पहला अंडा, टेडपोल यानी लार्वा, दूसरा वयस्क है। इस प्रकार से टेडपोल निकलते हैं। उसी प्रकार वह है नेत्रों की देखभाल। नेत्रों की देखभाल के रूप में किस प्रकार से करेंगे, नियमित जांच करेंगे। प्रकाश और तीव्र प्रकाश के लिए हानिकारक है और नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए। घर्षण मित्र क्यों है, ये घर्षण मित्र आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में मैंने स्पष्ट रूप से पीडीएफ में बता रखा है। आप जरूर पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा 25वां प्रश्न है विधि लेपन विधि का सचित्र वर्णन करो और दूसरा है हमारा जो 25वें का हमारा विशेषकर जो दूसरा प्रश्न है इसमें आप देख लीजिएगा। दूसरे में हमारे बताया गया है कि बल बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल सूत्र को पूरा लिखेंगे तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक है हमारा वो क्या होता है, न्यूटन होता है। यही हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए 25वें का अपन फर्स्ट लेते हैं अ वाला भाग में। देखो यहाँ पर हमारा जो विशेषकर अ का बताया गया आपके विद्युत लेपन करना किस प्रकार से चित्र में सचित्र बताया गया है। दूसरा हमारा था बल की बात कर रहे थे, बल बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब बात करते 25वें के अथवा की। देखिए 25वें के अथवा में हमने पढ़ा था अथवा में था हमारा आलू की चालकता के परीक्षण का चित्र बनाना है। ब है इसमें बल की वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन करता है, कथन को उदाहरण को समझाना है। चलिए देखिए हमारे सामने है यहाँ पर किस प्रकार से हमने एक आलू को 2 बराबर भागों में काटा तो संरक्षित तांबे के तारों से निवेदन नष्ट करा देते हैं। धन टर्मिनल में संयोजित तार के चारों ओर नीला हरा दबाव होता है। यह दर्शाता है कि आलू विद्युत का सुचालक है। दूसरी बात आती है हमारे जो किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जाती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल भी बढ़ जाती है और यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है तो किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में अथवा उसकी चाल शून्य हो जाती, यानी लगाए गए बल की गेंद गोल की ओर गति प्रदान करती है। देखिए आप इस चैनल पर वीडियो कंप्लीट देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ में लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को मैं यूट्यूब पर ज़रूर जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। देखिए उसके साथ में फुल आंसर की भी देने वाले हैं।